तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। कल हम 20 तक क्वेश्चन देखे थे। आज हम फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। धातु धातु चैप्टर का 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करती है। और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में आया हुआ है कि भाप से कौन सी धातु अभिक्रिया करती है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो यहाँ पर लोहा जो है ये भाप से अभिक्रिया करती है, सोना, चांदी, तांबा नहीं करती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील उस दिन बताए थे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो पोटेशियम सदा अभिक्रियाशील है, पोटेशियम। तब फिर क्या होता है सोडियम, तब फिर क्या होता है कैल्शियम, तब फिर क्या होता है मैग्नीशियम। यहाँ पर दिख दिया हुआ है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस। और सबसे कम अभिक्रियाशील क्या है Au यानी सोना। श्रृंखला में ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से ध्यान देखेंगे और लिखिए। तो नोटबुक पे नोट कीजिए, नहीं तो सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा। तो तांबा ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से कौन से तत्व होते हैं। स्टेनलेस स्टील देखे होंगे, इसमें जंग नहीं लगता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो क्रोमियम होता है जो जंग लगने नहीं देता। तो क्रोमियम देखिए किस में है, तो एक ही में है। यहाँ लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन भी होता है। तो यहाँ पर ये याद रखेंगे, लोहा, कार्बन, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि धातुओं की विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है। प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आयन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं की विद्युत चालकता का मुख्य लक्षण क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका मुख्य लक्षण है। धातुओं का ऑक्साइड जल में घुलकर सामान्यतः क्या बनता है। तो धातुओं का ऑक्साइड जल में घुलकर, धातु है तो ये चीज ध्यान रखें, धातु है तो क्षार और धातु है तो अम्ल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्ल क्षार बन गया तो क्षार। धातु है तो क्या बनेगा, क्षार। यहाँ पर देखिए Na2O + H2O, तो यहाँ 2NaOH, ये क्या बनेगा, कास्टिक सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु कौन सा है, तो लिथियम सबसे हल्की धातु होता है, ओस्मियम सबसे भारी होता है। सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम दिया है, तो यहाँ पर लिथियम क्या हो जाएगा, सबसे हल्की धातु हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ओस्मियम। और धातु का ऑक्साइड सामान्यतः कैसे हो, तो औस धातु और से अम्ल होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और धातु के क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा है, अभी बता चुके हैं। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ प्राकृतिक का कौन सा है, हीरा। लेकिन यहीं पे अगर आपको पूछ ले कि धातु में सबसे कठोर धातु कौन सा है, तब याद रखेगा प्लेटिनम है। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, तो ZnFeCuMg। तो यहाँ पर क्या है, Cu जो है, Cu मतलब कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, तांबा जो है यहाँ से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। अब यहाँ क्विक रिवीजन दिया गया है, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, उसको देखते हैं और बार बार इसको रिवीजन करने से आपको याद हो जाएगी। तरल धातु पारा, तरल धातु ब्रोमीन, विद्युत चालक धातु ग्रेफाइट, सबसे अच्छा विद्युत चालक चांदी, सबसे अधिक आघात धातु सोना, सबसे अधिक तन्य धातु सोना, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। ये पीछे पढ़ चुके हैं, वही रिपीट कर दें तो आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और धातु सामान्यतः अम्ल ऑक्साइड बनाती है। जंग संक्षारण कहलाता है। जंग से बचाव के लिए हम क्या क्या करते हैं, तो पेंट करते हैं, तेल लगाना, गैल्वेनाइजेशन जस्ता का परत चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोपवेटिंग करते हैं, मिश्र धातु बनाना, ये सभी क्या करते हैं जंग से बचाने के लिए। थर्माइट अभिक्रिया, रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए हम कौन सी अभिक्रिया करते हैं, तो थर्माइट अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 51 से 60 की ओर। कथन आयनिक यौगिकों का गलनांक अधिक होता है क्योंकि। और ये क्वेश्चन अभी ही कुछ दिनों पहले बिहार में एक मध्य निषेध का 78 पोस्ट का एग्जाम हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आयनिक यौगिकों का गलनांक अधिक होता है क्योंकि, तो उनमें प्रबल विद्युत स्थितिक आकर्षण बल होता है और आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि किसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड होती है जो अम्ल और क्षार दोनों से
अभिक्रिया करती है, ZNO है, Al2O3, ये ध्यान रखें, दो ध्यान में रखना है, Al2O3 और ZNO यानी जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु चमकीला होता है। तो आयोडीन जो होता है वो चमकीला होता है, एकमात्र धातु जो चमकीला होता है आयोडीन। ऐसा ही पूछा जाता है, एकमात्र धातु जो चमकीला होता है आयोडीन। तो निम्नलिखित में कौन सा धातु चमकीला होता है, तो आयोडीन क्या होता है, चमकीला होता है। क्योंकि चमकीला गुण किसका है, धातु का, लेकिन अधातु में अगर चमक रहा है तो एकमात्र आयोडीन है। संक्षारण रोकने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, तो गैल्वेनाइजेशन करना, यानी जस्ताकरण करना, जस्ता की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। ऐसे ही पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे कि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगने का मुख्य कारण क्या है, तो हम बताए थे सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्रोमियम है। और ऐसे इसमें पाया क्या जाता है, तो लोहा पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, लेकिन जंग नहीं लगे इसके लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो अभी पढ़े थे कि सोना सब प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोडियम, कैल्शियम, सोना, मैग्नीशियम, तो Au यानी सोना क्या है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु नहीं है, यानी ये मिश्रण नहीं है, तो पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कांसा, कॉपर और टीन का मिश्रण है, तांबा और टीन का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील, हाँ मिश्रण है। FeC, क्रोमियम, लोहा, क्रोमियम और निकेल का। ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, यही आंसर हो गया। ठीक है, धातु कौन सा गुण बिजली के तार बनाने में उपयोगी है, आघात वर्धन, तन्यता, चमक और कठोरता। तो तन्यता ही क्या होता है, तार बनाने का गुण होता है। फिर यहाँ पर क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु सामान्यतः होती है, तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं सामान्यतः होती है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन से ऊपर सभी धातु क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकलती है नहीं, अम्ल से ऑक्सीजन गैस निकलती है, कोई अभिक्रिया नहीं करती, केवल जल से अभिक्रिया करती है, ऐसा पूछ लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ लिखा अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकलती है, अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया क्रियाशीलता श्रेणी। अब यहाँ पर देखते हैं, जिंक जब HCl से अभिक्रिया करती है तो H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। निम्नलिखित में सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन है, निम्नलिखित में सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन है, FeC यानी लोहा, कॉपर, Ag अर्जेंटीनम चांदी, Al एल्युमिनियम। तो अभी यहाँ पर देखते हैं C नंबर, Ag अर्जेंटीनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है। चांदी सबसे अच्छा ऊष्मा चालक होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। क्विक रिवीजन पे एक बार फोकस करेंगे, जो पढ़े हैं फिर सभी के लिए रिवीजन हो जाएगा। सबसे अच्छा विद्युत चालक चांदी, सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक चांदी, तरल धातु पारा, तरल धातु ब्रोमीन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा, जंग रोकने की उत्तम विधि गैल्वेनाइजेशन, स्टेनलेस स्टील जंग नहीं लगती है किसके कारण, क्रोमियम के कारण। धातु सामान्यतः क्या बनाती है, क्षार ऑक्साइड, और धातु सामान्यतः क्या बनाती है, अम्ल अभिक्रिया। थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग रेलवे पटरी को जोड़ने में करते हैं। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, और नेक्स्ट वीडियो